दिल्ली का माहौल बदल रहा है। दिन तो जैसे तैसे निकल जाता है, पर रातों में डर की सिहरन शहर के अमीर इलाकों में गूंजती है। ग्रेटर कैलाश, वसंत विहार, साउथ दिल्ली और यहाँ तक कि सैनिक फार्म्स जैसे पॉश इलाकों में घरों और दफ्तरों में हर फोन की घंटी के साथ दिल धड़क उठता है। ये डर इसलिए क्योंकि इस साल अक्टूबर तक 160 से ज्यादा व्यापारियों को धमकी भरे कॉल्स आ चुके हैं। मतलब हर दूसरे दिन एक कॉल। दिल्ली में बड़े व्यापारी इस डर में जी रहे हैं कि कहीं अगला कॉल उनके पास ना आ जाए। और ये कॉल्स उन गैंगस्टरों की ओर से आते हैं जो या तो जेल में बैठे हैं या विदेश में छिपे हुए हैं, और उनकी आवाज का सहारा है इंटरनेट का जाल। आपको ये बता दूं कि रंगदारी तो कई गैंगस्टर मांगते हैं, लेकिन इनकी जड़ें भारत के नए डॉन लॉरेंस वर्सेस दिल्ली का दाऊद यानी नीरज बवाना से जाकर जुड़ता है। कैसे, ये अभी आप आगे कहानी में समझ जाएंगे। सितंबर के एक ठंडे रात की बात है। ग्रेटर कैलाश के ई ब्लॉक में एक मशहूर जिम के मालिक नादिर शाह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वो रात जैसे दिल्ली के अमीर तबके की नींद चुरा ले गई। घटना रात के 10:30 बजे हुई, जब नादिर अपनी काली एसयूवी के पास खड़ा था। एक बाइक सवार उसके पास आया और बिना कुछ कहे उस पर गोलियां बरसाकर भाग गया। पुलिस की जांच में पता चला कि यह हत्या जेल में बंद कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के इशारे पर हुई थी। लेकिन हत्या को अंजाम देने वाला मास्टरमाइंड विदेश में बैठा रोहित गोदारा था। लेकिन यह सब कुछ यहीं नहीं रुका। इस हत्या के बाद से डर का माहौल और गहराता चला गया। ग्रेटर कैलाश और सैनिक फार्म जैसे इलाकों में व्यापारियों को 5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगने वाले फोन कॉल्स आने लगे। इन कॉल्स के पीछे भी रोहित गोदारा और गोल्डी बरार का नाम सामने आया, जो बिश्नोई गैंग के अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाले साथी हैं, उसके गुर्गे हैं, उसके वो मेंबर्स हैं जिस पर बिश्नोई गैंग का नींव टिका हुआ है। धमकी के तौर पर कभी किसी दुकान के बाहर गोली चला दी जाती है, तो कभी किसी कारोबारी के गाड़ी पर गोलियों की बौछार कर दी जाती है। कुछ इसी तरह वसंत विहार के एक रियल एस्टेट डेवलपर को भी व्हाट्सएप पर कॉल आया। कॉल करने वाले ने खुद को गोल्डी बरार बताया और 2 करोड़ रुपए की मांग की। पर ऐसा नहीं है कि दिल्ली में सिर्फ लॉरेंस सिंडिकेट का दबदबा है। दिल्ली के नारायणा में भी एक लग्जरी कार शोरूम पर 20 राउंड गोलियां चलाई गई और एक नोट छोड़ दिया गया, भाऊ गैंग सिंस 2020। भाऊ गैंग का लीडर पुर्तगाल में बैठा है, लेकिन भारत में उसकी पार्टनरशिप बवाना गैंग के साथ है। तो ये केवल बिश्नोई गैंग की बात नहीं है। दिल्ली में कई गैंग एक्टिव है, जिसके लिए अब तय की गई एरिया भी खत्म हो चुकी है, और ये गैंग अब दक्षिण दिल्ली जैसे अमीर इलाकों में भी अपना पैर पसार रहे हैं, जिसे साउथ दिल्ली कहते हैं। सभी एक दूसरे के एरिया ऑफ कंट्रोल में अपनी पैठ बनाना चाह रहे हैं। सभी एक दूसरे की जमीन को हथियाना चाह रहे हैं, जो क्रिमिनल्स अपना मानते हैं। दिल्ली में बिश्नोई गैंग के खिलाफ बम्बीहा गैंग, नीरज बवाना, नवीन बाली, हिमांशु भाऊ का गठजोड़ है, और अन्य स्थानीय गैंग भी अपना दबदबा बनाए रखने के लिए एक दूसरे से भिड़ रहे हैं। बिश्नोई और बम्बीहा गैंग की दुश्मनी ने दिल्ली में खून खराबा बढ़ा दिया है। असल मायने में बम्बीहा गैंग का नाम तब सामने आया जब उसने अकाली दल के नेता विक्की मिडू खेरा की हत्या की जिम्मेदारी ली। ये गैंग अब बिश्नोई गैंग के विरोधी गुटों के साथ हाथ मिलाकर दिल्ली में अपने पैर पसार रहा है। इसी साल अक्टूबर में बम्बीहा गैंग के 2 सदस्यों ने पीतमपुरा में एक व्यापारी के घर के बाहर गोलीबारी और 10 करोड़ रुपए की रंगदारी की मांग की। और इन गैंगस्टरों के पास सबसे बड़ा हथियार है सोशल मीडिया और एन्क्रिप्शन एप्स का। सोशल मीडिया पर गैंगस्टर अपनी गतिविधियों का प्रचार करते हैं, जिससे नए लड़कों को अपनी ओर ये अट्रैक्ट करते हैं, ताकि कम पैसे देकर उनका इस्तेमाल किया जा सके। पुलिस के मुताबिक ऐसे लड़कों को धमकी देने के लिए गोलीबारी करने पर 5,000 से 20,000 रुपए तक दिए जाते हैं। नए उम्र के लड़कों को ये आसान रास्ता दिखता है पैसा कमाने का, और वो मान भी जाते हैं, क्योंकि तमाम गैंग के जो गैंगस्टर हैं वो इनका ब्रेन वॉश ही कुछ इस तरह से करते हैं
कि लड़के जो पढ़ाई से भटके हुए होते हैं, परिवार से अलग होते हैं, वो उनके लिए काम करने के लिए मान जाते हैं। दिल्ली पुलिस ने हाल में ही ऐसे 1200 सस्पेक्ट को पकड़ा जिनका जुड़ाव किसी न किसी तरह से किसी गैंग से था। इनमें से 700 को गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन असली चुनौती इन गैंगस्टरों के नेटवर्क को तोड़ना है। जेल के अंदर बैठे बिश्नोई और बवाना जैसे कई गैंगस्टर जेल के बाहर अपने नेटवर्क को ऑपरेट कर रहे हैं। तिहाड़ जेल के एक पूर्व अधिकारी ने खुलासा किया कि कैसे गैंगस्टर जेल के अंदर से मैसेज भेजने के लिए कोड लैंग्वेज और कोर्ट हियरिंग्स का सहारा लेते हैं, जहां पर किसी को पता भी नहीं चलता है और वो अपने साथियों को मैसेज दे देते हैं कि क्या कांड करना है। इसलिए जेल प्रशासन जितने भी जैमर लगा ले, लेकिन फोन और संदिग्ध मैसेज किसी न किसी तरह बाहर पहुंच ही जाते हैं। आज की तारीख में दिल्ली के व्यापारियों के पास कई गैंग्स वाले के कॉल्स आते हैं, जैसे काला जठेरी, गोगी गैंग, टिल्लू गैंग, भाऊ गैंग, सांगवान गैंग। इनके जैसे गैंगस्टर्स के नाम की बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन ये सभी गैंगस्टर लगभग 2 खेमे में बटे हुए हैं। एक लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के साथ है, दूसरा बवाना के साथ। जहां हासिम बाबा जैसे गैंगस्टर लॉरेंस के साथ हैं, तो भाऊ गैंग जैसे नए लोग बवाना के साथ। और ये सभी मिलकर दिल्ली में बिजनेसमैन लोगों की नींद उड़ा रखी है। तो अगर आप भी दिल्ली में व्यापार करते हैं तो संभल कर रहें, क्योंकि इन गैंगस्टर की घंटी कहीं भी बज सकती है। इसलिए सबसे जरूरी है कि सचेत रहें, सुरक्षित रहें और सतर्क रहें और ऐसे इंफॉर्मेशन से अपडेटेड रहें, ताकि जब ऐसा कोई सिचुएशन आपके पास आए तो आप इसे फेस कर सकें और ऐसे अपराधियों से बच कर रहें। इसलिए क्राइम की कहानियां देखते रहें मेरे साथ, और आज की इस कहानी को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए, ताकि जब कभी भी मैं ऐसी कहानी लेकर आऊं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप मेरी कहानियों को देख पाएं। बाकी मैं पंचम प्रकाश आपसे मिलता रहूंगा किसी और सफर में, किसी और क्राइम की कहानी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।